गोस्वामी तुलसीदास जी का आप लोग सुने होंगे, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, रत्नावली से प्रेम करते थे। सुने थे कहानी कि नहीं? सुने हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जब पैदा हुए, उनके पिताजी का देहांत हो गया, फिर उनकी माँ का देहांत हो गया। उनको जो पालने वाली उनकी एक ढाई माँ थी, उनका भी देहांत हो गया। वो ऐसे अशुभ योग में पैदा हुए थे, लोग मानते हैं। लेकिन उनकी शिक्षा अच्छी हुई। गुरु के पास उन्होंने वेद वेदांत धर्मशास्त्रों की शिक्षा ली, ज्योतिष इत्यादि की शिक्षा ली और अच्छा जीवन यापन करने लगे। एक अच्छे पुरोहित के रूप में अपना जीवन यापन करने लगे। उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ एक रत्नावली नामक कन्या से, और उसमें वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी उनको बिना बताए चली गई मायके। अब वो रात्रि में आए जब अपने यजमानिका से, तो देखे कि उनकी पत्नी है नहीं। अब पत्नी है नहीं तो उनको रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि प्रेम बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम था। अब वो क्या करें, तो घर से निकले। जब घर से निकले तो अब कहानियों में थोड़ा सा अलग अलग लोग बताते हैं कि नदी में बहुत ज़्यादा उफान था, बरसात का सीजन था, तो एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था, उसी को पकड़ करके नाव समझ करके वो पार हो गए, क्योंकि प्रेम में इतना ज़्यादा उन्मत्त थे। जब वहाँ गए अपने ससुराल में, देखे कि दरवाज़ा बंद है, रात्रि मध्य रात्रि थी, तो एक सर्प लटक रहा था और उन्होंने सोचा कोई रस्सी है, उस सर्प को पकड़ के ही जाके कूद गए रत्नावली के रूम में। और जब रत्नावली के रूम में गए, उसको जगाए कि प्रिय उठो उठो। नींद से उठी, हाँ, देखी कि तुलसीदास बाबा सामने खड़े। बोली कि इतनी रात्रि में, अरे दिन का इंतजार तो कर लेते, इतनी रात्रि में क्यों आए? तो उन्होंने कहा मुझसे रहा नहीं गया तुम्हारे बिना, मैं रह ही नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा परेशानी हो रही थी, प्रेम तुमसे इतना ज़्यादा है, तुम्हारा वियोग हमको परेशान कर रहा था, वियोग परेशान कर रहा था, इसलिए चले आए। तो रत्नावली ने क्या कहा कि अस्थि चरम में देह मम तामे ऐसी प्रीति। अस्थि चरम मैं देह, ये हड्डी मांस के शरीर में, मेरी शरीर जो है, मेरा जो देह, मेरी देह है, वो क्या अस्थि चरम, हड्डी और चमड़े की देह है। अस्थि चरम में देह मम तामे ऐसी प्रीति, उसमें इतनी प्रीति कि रात्रि में ही चले आए, दिन का भी इंतजार नहीं किए। होती जो श्री राम में होती न तब भव भीति। यदि इतना ही प्रेम आपको श्री राम में हो जाता, इतना ही प्रेम आपको इस ईश्वर में हो जाता, तो भव भीति नहीं होती, बार बार संसार में आने जाने का चक्र आपका छूट जाता। ये क्या प्रेम करके आप जो है परेशान हो रहे हैं इस शरीर में, हाड़ मांस में। आज जो शरीर है वही शरीर 20 साल बाद क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। आज जो शरीर युवावस्था में बहुत सुंदर है, गाल फूले हुए हैं, गाल पूरा लाल है टमाटर जैसे, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदरता है, वही जब 50 साल की उम्र हो जाएगी, 60 साल की उम्र हो जाएगी, ये चमड़े जो है झूलने लगेंगे, हड्डियां काम करना बंद कर देंगी, धीरे धीरे बिल्कुल शरीर सूख जाएगा। तब क्या वह सुंदरता रह जाएगी? वह सुंदरता रहेगी? नहीं रहेगी, खत्म। आज बहुत ज़्यादा सुंदरता है, लेकिन यही सुंदरता बाद में परिणाम रूप में क्या होगा, खत्म, दुख दे रहा है। जो आज सुंदरता हमें बहुत सुख दे रही थी, बहुत ज़्यादा हम सुंदर थे, बहुत ज़्यादा हृष्ट पुष्ट थे, बहुत ज़्यादा रूपवान थे, वही रूप बाद में क्या होगा, दुख में परिणत हो जाएगा, क्योंकि वो रूप खत्म हो जाएगा। तो उनकी पत्नी ने जब इस तरह से फटकार लगाई, तो उनके अंदर क्या हुआ, वैराग्य हो गया। उनके अंदर क्या हुआ, वैराग्य, और ऐसा वैराग्य हुआ कि फिर वापस नहीं आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने आज मेरी आंख खोल दी। होता है ना, कभी कभी कोई व्यक्ति जब कुछ बोलता है, सुनने में तो आपको तत्काल में कटु लगता है, लेकिन वो सत्य रहता। सत्य कभी कभी बहुत ज़्यादा कटु भी होता है ना। और हम लोग क्या कर देते हैं, हाँ तुमने कहा तो, लेकिन आज तुमने मेरी आंख खोल दी। वो आंख खोलने का मतलब क्या, अभी तक आंख बंद करके चल रहे थे, अभी तक अज्ञानता में चल रहे थे, अभी तक मोह में चल रहे थे। वही मोह का बंधन जो है वो कट जाता है, थोड़ा सा जो है ढीला हो जाता है, फिर समझ में आता है कि हमको किसी ने बांध के रखा था, वही मोह का बंधन कट जाता है। तो ये क्या है, परिणाम रूप में
दुख ही दुख है संसार